ओम शांति। मुरली है 16 मार्च 2023। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों की महफिल में। अभी तुम ज्ञान अमृत की महफिल मना रहे हो। तुम्हारी मुसाफरी अब पूरी हुई, वापिस घर जाना है। बाबा आया है तुम बच्चों को महफिल में, तुम बच्चों की महफिल में। अभी तुम ज्ञान अमृत की महफिल मना रहे हो। तुम्हारी मुसाफरी अब पूरी हुई, वापिस घर जाना है। आज का प्रश्न है, अनेक प्रकार के तूफानों में याद को सहज बनाने की विधि क्या है? अनेक प्रकार के तूफानों में याद को सहज बनाने की विधि क्या है? बाबा ने उत्तर दिया, शरीर निर्वाह करते 5-10 मिनट भी बुद्धि को शिव बाबा में लगाने की कोशिश करो। इस शरीर को भूलते जाओ, मैं अशरीरी आत्मा हूँ। पार्ट बजाने के लिए इस शरीर में आई हूँ। अब फिर अशरीरी बन घर जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो। एक सत बाप के साथ बुद्धि का संग हो। दूसरे संग से अपनी संभाल करो तो याद सहज हो जाएगी। आज का गीत है, आ गए दिल में तू। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और अर्थ भी बच्चों ने दिल में समझा होगा। फिर भी बाप समझाते हैं, क्योंकि अभी बाप इस महफिल में आए हुए हैं। महफिल तुम्हारी भी है, सारी दुनिया की भी है। भगवान कहते हैं, मैं आता हूँ भक्तों की महफिल में। तो सब भगत ठहरे, उनमें भी फिर खास उन भक्तों की महफिल में आता हूँ जो भगत मुझ परम पिता परमात्मा से वर्षा लेने आए हुए हैं। जिन आत्माओं की बुद्धि में अब परम पिता परमात्मा की याद है, उन्हों की महफिल में हाजिर हूँ। महफिल में कुछ खिलाया पिलाया जाता है। बाप कहते हैं, तुम बच्चों को ज्ञान अमृत की महफिल करा रहा। जो आकर बाप के बने हैं वे समझते हैं बाबा आया हुआ है हमारी इस महफिल में। फिर नंबरवार सबको वापस ले जाएंगे। खास तुम बच्चों की महफिल है, आम सब की है। हम तो चुने हुए बच्चे हैं ना, खास है, इसीलिए हमारी महफिल खास है। जहाँ बाप होगा वहाँ हम बच्चे भी होंगे। बाप कहते हैं, हम भी अशरीरी हैं। तुम भी जब अशरीरी थे तो मेरे पास थे परम धाम में। तुम भी जब अशरीरी थे, याद दिलाते हैं 5000 वर्ष हुए। लॉन्ग एगो कहते हैं ना, 5000 वर्ष से बड़ी मुसाफरी होती नहीं। भारतवासी बच्चे यह भूले हुए हैं कि शिव भगवान कब आए थे। उनकी जयंती मनाते रहते हैं। आए थे, उनकी जयंती मनाते हैं। कहते हैं ना, आए थे जरूर लॉन्ग एगो, परंतु कब आए थे यह कोई को पता नहीं। कोई कहेंगे लाखों वर्ष हुए, कोई क्या कहेगा। एक्यूरेट तो कोई को पता नहीं है।
यह तो बाप ही बता सकते हैं। कहते हैं बच्चे 5000 वर्ष पहले भी हम तुम बच्चों के पास इस महफिल में आया था। दुनिया में शिव जयंती तो मनाते हैं, उसी दिन उनसे जाकर पूछो कि बताओ इनको कितने वर्ष हुए। गांधी की जयंती मनाएंगे तो झट बता देंगे कि इतने वर्ष हुए। शिव का कोई बता नहीं सकते, परंतु तुम बच्चे जानते हो शिव को तो बहुत समय हुआ जबकि आया था। वह तो कुछ भी जानते नहीं, कहते हैं जन्म मरण रहित है, नाम रूप से न्यारा है। अरे नाम रूप से न्यारा है तो फिर जयंती किसकी मनाते हो? तो नाम रूप से न्यारा हो नहीं सकता, जरूर भारत में ही आया था, तब तो जयंती मनाते हो ना, फिर याद करते हो। परंतु वह कब आया था? जरूर भक्ति का समय जब पूरा होगा तब भगवान को घर बैठे आना पड़े। बाबा कहते भगवान किस रूप में आते हैं यह कोई भी नहीं जानते। बड़ा चतुराई से कोई से पूछना है और फिर समझाना है। भगवान तो है निराकार, तुम उनकी पूजा करते हो, कहते हो हे हे परमात्मा, हे भगवान। उनको कोई देवता नहीं कहेंगे, देवताएं हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो इन चित्रों पर भी समझाना पड़े। तुम शिव के मंदिर में जाएंगे तो उनसे पूछेंगे यह कब आए थे, कैसे आए। निराकार दुनिया से तो सब आते हैं। परम पिता परमात्मा को पतित पावन कहते हैं। तो क्या किया? कुछ ऐसा करके गए होंगे तभी तो पतित पावन कहा जाता है। पतित को पावन कैसे बनाया? जरूर साकार में आकर मुख से समझाया होगा, कोई शिक्षा दी होगी, ऐसे ही तो कोई कह ना सके। जरूर मनुष्य तन में ही आएंगे। भगवान आते हैं नई रचना रचने, तो जरूर कोई के तन में आया होगा। गाया हुआ है ब्रह्मा मुख से मनुष्य सृष्टि रची गई, ब्राह्मण सृष्टि नाम नहीं लिखा हुआ है। ब्रह्मा मुख कमल से मनुष्य रचे जाते हैं, तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा ने तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचे होंगे। सिर्फ मेल रचे तो वृद्धि कैसे हो, सिर्फ फीमेल्स रचे तो भी वृद्धि कैसे होगी। इसीलिए दोनों ही हैं, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, नहीं तो ब्राह्मण संप्रदाय कैसे बने। परमपिता परमात्मा रचता बेशक है, ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची जाती है, तो जरूर ब्रह्मा तन में आना पड़ता होगा। यह बातें जो अच्छी रीति समझकर और धारण करेंगे वही फिर समझा सकेंगे। जो पूरे राजयोगी होंगे, बाप को और राजाई को याद करते होंगे, जिसके लिए ही शिव बाबा कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो। सबको पूरा याद करते नहीं हैं, बाबा के पास आते हैं, कहते हैं ज्ञान तो सहज है, चक्र को भी समझाया है, 84 जन्मों का राज भी ठीक समझा है। 84 जन्म तो जरूर लेने हैं, और जो पहले नंबर वाले हैं वही 84 जन्म लेंगे। यह तो सब ठीक है, परंतु याद में रहना यह बड़ा मुश्किल है।
योग में अनेक प्रकार के तूफान आते हैं, उनको कैसे वश करें? उसका उपाय क्या है? कौन सा टाइम है जिसमें अच्छी रीति याद कर सके? तो बाबा ने समझाया, यूं तो चलते फिरते उठते बैठते याद करो। अभी तुम यहाँ बैठे हो, हम तुमसे पूछते हैं, स्त्री को याद करते हो? अब नाम स्त्री का सुना और झट बुद्धि भागी स्त्री की तरफ। बुद्धि का काम हो गया ना। वैसे ही तुम भल कोई भी काम शरीर निर्वाह अर्थ करो, परंतु शिव बाबा के पास बुद्धि लगाने की कोशिश करो। 5 मिनट 10 मिनट भी याद करो। हाँ, यह बाबा भी विघन जरूर डालेगी। माया जो है ना, ये विघन भी जरूर डालेगी। तूफान बड़ी जोर से आएंगे, डगमगाने लगे, डगमगाने के लिए। परंतु फिर भी तुम अपना पुरुषार्थ करते चलो, इस शरीर को भुलाना अथवा बाप की याद में रहना। बात एक ही है, अपने को आत्मा अशरीरी समझना पड़े। मैं असूल अशरीरी था, पार्ट बजाने के लिए यह शरीर लिया है, फिर अशरीरी बन घर जाता हूँ। बुद्धि में सिर्फ बाप और बाप का घर याद हो। बाप का घर वही है जहाँ अब जाना है। फिर यह बुद्धि में ही है कि पाप की प्रॉपर्टी है सतयुग। जो बाप की जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ क्या है? हमें 21 जन्म के लिए स्वर्ग की बादशाही। तो एक बाप की याद से वह भी याद आएगी। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में बुद्धि तो और तरफ जाती है। कन्या की सगाई हो जाती है तो फिर 1-2 की याद रहती है। भक्ति में कोई बैठेंगे तो भी माया विघन डालती, बुद्धि धंधे आदि तरफ चली जाएगी। माया की दुश्मनी है ना। भक्त देवताओं को याद करेंगे तो भी बुद्धि और तरफ भाग जाएगी। माया बुद्धि को ठिकाने लगाने नहीं देती है। ऑफिस में जाते हो तो उसी कार्य में बुद्धि रहती है। इम्तिहान पास किया तब यह काम करना होता है, उसमें बुद्धि लग जाती है। बाबा कहते हैं अव्यक्त चीज में बुद्धि लगाने से माया हैरान करती है। भक्तों को भी बड़ी मुश्किल से साक्षात्कार होता है। जब बहुत तीव्र भक्ति करते हैं तब बाप खुश होते हैं। अभी तो भक्ति की बात ही नहीं है, अभी तो है नॉलेज। वास्तव में भक्ति भी करनी चाहिए एक की। अव्यभिचारी भक्ति हो तो साक्षात्कार भी हो। आजकल तो व्यभिचारी बन गई है, सबको याद करते रहते हैं तो बाबा साक्षात्कार भी नहीं कराते हैं। एक में पूरा निश्चय हो तो बाबा साक्षात्कार भी कराएं। तो बाप समझाते हैं, मुझे एक आत्मा को याद करो। मुख से कुछ भी कहना नहीं है। तुम स्त्री को याद करते हो तो कुछ मुख से कहना पड़ता है क्या? ख्याल आया और बुद्धि भाग जाती है। यह बेहद का बाप तो सदा सुख देने वाला है। यह बेहद का बाप तो अब तुम्हारी सगाई कराते हैं उस परम पिता परमात्मा से। तो उसको याद करने का प्रयत्न करो। माया को तूफान लाएगी। माया का तो काम ही क्या है? तूफान लाना। सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, परंतु बाप को नहीं भूलना। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। ऐसे तो बहुत मनुष्य होते हैं जो सारा दिन भगवान का नाम भी नहीं लेते।
बहुत खराब संग होता है, इसीलिए गाया जाता है ना, संग तारे कुसंग बोरे। सत परम पिता परमात्मा का संग ही पतित से पावन बनाएगा। अभी तो सारी दुनिया पतित है, उनको संग चाहिए पतित पावन का, तो जरूर उनको यहाँ साकार में आना पड़े ना। सत्य है ही एक, सत्य की महफिल में तुम बैठते हो, जानते हो हम आत्माओं का संग अब परम पिता परमात्मा के साथ है। बाप कहते हैं मेरी याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, अच्छा संग होगा तो मुरली सुनेंगे। बुद्धि योग एक बाप के साथ लगा रहेगा तो ऐसा संग तारेगा, अर्थात पावन बनाएगा। पावन बनने बिगाड़ उनके पास कोई जा नहीं सकते। बाप खुद ही सिखलाते हैं मेरे साथ कैसे योग लगाओ। पढ़ाने लिए खुद आकर सम्मुख होते हैं। बुद्धि का योग और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, तब विकर्म विनाश होगा और कोई उपाय है नहीं। पावन दुनिया है स्वर्ग, वहाँ के सुख अपार है। ऐसे नहीं वहाँ भी दुख है, दैत्य है, वहाँ तो खुद दुख का नाम निशान नहीं रहता। सो भी किस जन्मों के लिए बाप को यहाँ आकर पढ़ाते हैं। भगवानु वाच, हम तुमको राजाओं का राजा बनाने सहज राजयोग सिखाता हूँ। मनुष्यों की बुद्धि में तो श्री कृष्ण का चित्र आ जाता है, तुम्हारी बुद्धि में है कि हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है। जो भी ज्ञान का सागर है वही तुम बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं। यह है स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बनना। त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों का जानना, सृष्टि के आदि मध्यांत को और तीनों लोकों को जानना। सूक्ष्म वतन, मूल वतन, स्थूल वतन को भी तुम जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, बाकी इसमें कोई तकलीफ नहीं है। शरीर निर्वाह भी करना है। ऐसे नहीं कहा जाता है कि कन्या को भी शरीर निर्वाह अर्थ माथा मारना है। कन्या को पति के पास रहना है, शरीर निर्वाह पति को करना है। कन्या को भी अपने पैरों पर खड़ा रहना है। एक कहानी है ना, एक कन्या ने बाप को कहा मैं अब ना नसीब खाती हूँ, तो तुम कन्याएं भी तो अपना पुरुषार्थ कर रही हो। जितना पढ़ेंगे श्रीमत पर चलेंगे तो 21 जन्म राज्य करेंगे। कन्याओं का काम है पढ़ना और ससुर घर जाना। तुमको भी विष्णुपुरी स्वर्ग में भेजा जाता है। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। वे तो ऐसे ही करके कहानी सुनाते हैं। सच्ची सच्ची बात यहाँ की है। बाप खुद बैठ उनका रहस्य सुनाते हैं। तुम सब कन्याएं हो, अधर कन्या भी अपना जीवन बना रही है। बाप ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कभी दुखी व विधवा नहीं होना पड़ेगा, परंतु विरला ही कोई ऊंची तकदीर बनाते हैं। कोई तो बनाते बनाते फिर आश्चर्यवत भागंती हो। ऐसे बाप को भी फारगति दे देते हैं, डाइवोर्स भी दे देते हैं, क्योंकि शिव बाबा बाप भी है तो पतियों का पति भी है। ऐसे बाप को बच्चे फारगति दे देते हैं, तकदीर को लकीर लगा देते हैं। सजनी है तो भी डाइवोर्स देने से कोड़ी तुल्य बन पड़ेगी।
यह भी गाया हुआ है, आश्चर्यवत डाइवोर्स देवंती फारगति देवंती, जिस बाप से 21 जन्म का राज्य भाग्य मिलता है। बाबा कहते हैं उनको भी फारगति दे देते। कोई तो आकर बाप का बनेंगे, कोई फिर महामूर्ख भी बनेंगे, जो फारगति भी देंगे, डाइवोर्स भी देंगे। चलन से ही मालूम पड़ जाता है। विकार में जाते रहते, फिर छिप छिप कर बैठ जाते, फिर लिख भेजते कि बाबा भूल हो गई, क्षमा करो। अब 100 गुना दंड तो चढ़ गया, वह कैसे कैंसिल हो सकता। सच बताने से बाबा कहते हैं आधा माफ भी हो जाए। इसलिए बाप कहते हैं छिप कर कभी विकार में नहीं जाना, ना फैमिलियरिटी में आना है। क्रोध भी बहुत भारी भूत है, बहुतों को दुख देते हैं। बाप को 5 विकारों का दान दे, फिर वापिस ले तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। आज का दूसरा पॉइंट है, कुसंग से अपनी संभाल करनी है। पतित पावन बाप के संग से स्वयं को पावन बनाना है। आज का वरदान है, स्वदर्शन चक्रधारी बन, हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले, माया जीत सफलता मूरत भव। स्वदर्शन चक्रधारी, हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले, जैसे हीरो आते हैं ना, अपना पार्ट बजाया और गए, करने वाले, माया जीत सफलता मूरत भव। जैसे बाप के हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं, ऐसे आपके भी हर कर्म चरित्र के समान हो। जो बाप के समान स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, उनसे कभी भी साधारण कर्म नहीं हो सकता। स्वदर्शन चक्रधारी की निशानी ही है सफलता स्वरूप। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता समाई हुई होगी। स्वदर्शन चक्रधारी माया जीत होने के कारण सफलता मूरत होंगे, और जो सफलता मूरत है वह हर कदम में पद्मा पदम पति है। आज का स्लोगन है, खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो तो तन मन से सदा खुश रहेंगे। खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो तो तन मन से सदा खुश रहेंगे। आज का स्वमान में रहना है, मैं अशरीरी आत्मा हूँ। मैं आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। मैं त्रिकालदर्शी हूँ। मैं माया जीत आत्मा हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं आत्मा मुसाफिर हूँ। ओम शांति।